यूरोपियन यूनियन देशों का एक संघ है जिसके अंतर्गत एक देश आता है माल्टा। माल्टा ने हाल ही में पैसे कमाने का एक नया रास्ता खोजा था, जिसके तहत वो दुनिया भर के अमीर देशों को अपनी नागरिकता बेच रहे थे। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की जो कोर्ट है उसने माल्टा की स्कीम को बंद कर दिया है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याईएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपका खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी बहुत सिंपल सी है कि अप्रैल के अंत में यूरोपीय न्यायालय जो है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसकी तरफ से माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना, तो ये योजना जो है माल्टा द्वारा शुरू की गई थी। तो माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना को अवैध ठहराया गया है, इलीगल बताया गया है। इस योजना की अगर आप बात करें तो योजना को 2020 में माल्टा की तरफ से शुरू किया गया था, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को भारी निवेश के बदले माल्टा में और यूरोपियन यूनियन की नागरिकता प्रदान की जाती थी। तो माल्टा क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो जब माल्टा की नागरिकता मिलती थी तो उनको ईयू की नागरिकता भी मिल जाती थी। और यही इस पूरी स्कीम की सबसे खास बात थी। यूरोपियन आयोग ने इस पर जो है आपत्ति जताई थी, क्योंकि उनका कहना था कि माल्टा जो है वो यूरोप की नागरिकता को बेच रहा है। तो यूरोपियन आयोग की तरफ से इसको लेकर के आपत्ति जाहिर की गई थी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और बेलारूस के जो नागरिक थे उनके लिए इस योजना से उनके लिए उस योजना पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आयोग ने इसे ईयू नागरिकता के दुरुपयोग के तौर पर देखा था कि जो माल्टा है वो यूरोपियन यूनियन की नागरिकता का, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद ये कदम जो है उठाया गया था। तो ये सबसे पहले हमने खबर देखी कि पूरा जो मामला है वो माल्टा को लेकर के है और माल्टा की जो स्कीम है गोल्डन पासपोर्ट स्कीम उसको लेकर के है। अब एक बार पूरे मैप में माल्टा की लोकेशन को समझ लेते हैं, ताकि हमारे पूरा रीजन है उसके बारे में हमारे पास जानकारी मौजूद रहे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा रीजन कौन सा है, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर आपको ग्रीस मिलेगा और इस तरफ को अगर आप जाएंगे तो आपको रशिया मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रीस मौजूद है, अल्बानिया है, इटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इटली के साउथ में अगर आप देखेंगे तो इटली के साउथ में मेडिटेरेनियन सी के अंतर्गत आपको माल्टा दिखाई देगा। बहुत छोटा सा आइलैंड है, मैप पर आपको कंप्लीटली दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हैं। तो कहां पर है, इटली के साउथ में आपको माल्टा दिखाई देगा। ये लीबिया के अगर आप देखें, लीबिया यानी कि अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, लीबिया के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको माल्टा मिलेगा और जो आपका इटली है, इटली के साउथ में आपको माल्टा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर हमने देख ली है। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर दो आइलैंड्स आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं। एक है आपका सार्दिनिया आइलैंड, इटली का है ये, और एक आइलैंड है आपका कॉर्सिका आइलैंड। कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉर्सिका आइलैंड किसका है, कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का है और दूसरा आइलैंड है आपका सार्दिनिया आइलैंड जो कि इटली का है। तो इन दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप पर हमने इसको देख लिया है, मैप पर तमाम बातों को समझ लिया है। अब गोल्डन पासपोर्ट योजना के बारे में कुछ डिटेल से समझते हैं। तो गोल्डन पासपोर्ट योजना जो है इसके मुख्यतः आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक है आपका सीबीआई और एक है आपका आरबीआई। क्या है इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है, सीबीआई की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और आरबीआई की फुल फॉर्म है रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों स्कीम जो है बेसिकली इस पूरी योजना के अंतर्गत शामिल थी। सबसे पहले सीबीआई की अगर आप बात करें, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसके अंतर्गत आर्थिक निवेश के बदले आप माल्टा की नागरिकता को प्राप्त कर सकते थे। यानी कि अगर आप माल्टा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो माल्टा आपको अपने देश का पासपोर्ट जो है प्रदान कर रहा था। तो इसको गोल्डन पासपोर्ट कहा जाता है इसीलिए। और दूसरी स्कीम है आपकी रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट यानी कि आरबीआई। तो रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट में अगर आप माल्टा में इन्वेस्टमेंट करते लेकिन कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट करते तो माल्टा आपको अपने देश में निवास का अधिकार देता, यानी कि रेजिडेंसी का अधिकार देता। फिर उसके बाद अगर आप कुछ समय तक माल्टा में रहते तो आपको नागरिकता अप्लाई करने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि तब आप नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। इसको आप गोल्डन वीजा कह सकते हैं। तो दो कंपोनेंट आपके हैं, माल्टा की जो स्कीम है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका गोल्डन पासपोर्ट स्कीम और एक है गोल्डन वीजा स्कीम। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा किसने उठाया है, तो जो भी तीसरे देश थे, जैसे कि आपका विशेष तौर पर चाइना हो गया, रशिया हो गया, पश्चिम एशियाई देशों के जो लोग थे, उन्होंने ईयू में रहने और ईयू में काम करने के लिए खासतौर पर इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। तो इस योजना की सबसे खास बात क्या है, इस योजना की ये खास बात नहीं है कि ये आपको माल्टा की नागरिकता देता है। माल्टा बहुत सामान्य सा, बहुत छोटा सा देश है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि जो माल्टा है
वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और जो भी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होता है उसको यूरोपियन यूनियन की नागरिकता और सदस्यता भी मिलती है। तो अगर आप माल्टा के सदस्य हैं तो आप यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, और आपको यूरोपियन यूनियन का जो फ्री शेंजन एरिया है वहां पर जाने की अनुमति प्राप्त होती है, और आपको कोई विशेष पासपोर्ट जो है वो नहीं चाहिए होता है। इसीलिए ये जो पूरी स्कीम थी माल्टा की, ये स्कीम अपने आप में काफी ज्यादा खास हो जाती है। तो ये चीज हमको यहाँ पर पता होने चाहिए, और इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन की संसद है, जो यूरोपियन आयोग है, उसकी तरफ से इस योजना को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और उनका कहना था कि ये योजना यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध भ्रष्टाचार के जोखिम का कारण बन सकती है। तो इसीलिए इसको समाप्त करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर आप डेटा की बात करें तो 2013 से लेकर के 2019 के बीच में लगभग 1,32,000 लोगों ने इस योजना से ईयू में प्रवेश प्राप्त किया, और इसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन को तकरीबन 20 बिलियन पाउंड से ज्यादा अमाउंट जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने इस पूरी स्कीम के बारे में देखे। अब माल्टा की योजना के आर्थिक प्रभावों की अगर आप बात करें तो माल्टा की सीबीआई योजना यानी कि आपका सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट योजना से देश को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था, लेकिन साथ ही ये योजना यूरोपियन यूनियन की समेकित नागरिकता प्रणाली के लिए खतरा बन गई थी। योजना का मुख्य आकर्षण माल्टा नहीं था, वही हमने डिस्कस किया कि माल्टा इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ईयू की नागरिकता, और माल्टा से ईयू की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो रही थी। इसीलिए ये पूरी स्कीम इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी। तो हमने स्कीम की फेमस क्यों हुई उसके लिए बात की। अब यूरोपियन यूनियन इस पूरी स्कीम के खिलाफ क्यों रहा है, थोड़ा सा उसको अगर हम डिस्कस करें तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यूरोपियन यूनियन इस पूरी स्कीम के खिलाफ क्यों रहा है। मुख्य तौर पर नागरिकता देना या छीनना जो है वो प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है। यानी कि अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन भी क्या है, देशों का एक संघ है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक देश है, बहुत सारे देश वहां पर आए हैं और खुद उन्होंने अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर किया है, थोड़ी बहुत अधिकार जो है वो सरेंडर किए हैं, सारे अधिकार सरेंडर नहीं किए हैं। तो ऐसे में किसी देश में नागरिकता से जुड़े जो प्रोविजन है उस पर जो अधिकार या उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो उस देश का ही है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो 1992 में मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस संधि के परिणाम स्वरूप ईयू की नागरिकता भी अपने आप में इस पूरी जो देश की नागरिकता है उससे कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए नागरिकता ऐसे लेन देन ईयू कानूनों के विरुद्ध माने जाते हैं। यानी कि अगर कोई देश अपनी नागरिकता बेचता है तो वो ईयू के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। आयोग का कहना है कि लोग माल्टा की नागरिकता नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की स्वतंत्रता, जैसे कि मुक्त आवाजाही जिसका हमने बात की, शेंजन वीजा की हमने बात की, कार्य करने और मतदान करने का जो अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए माल्टा की नागरिकता की जो स्कीम है उसका फायदा उठा रहे थे। तो आयोग का कहना है कि यूरोप की जो नागरिकता है वो बिक्री के लिए नहीं है, और नागरिकता को व्यापारिक वस्तु बनाना यानी कि उसको एक कमोडिटी बनाना यूरोपियन यूनियन की मूल भावना का उल्लंघन करता है। तो ये बातें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से बताई गई थी कि इस तरीके से माल्टा जो है वो यूरोप की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है अपनी इस पूरी योजना के माध्यम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हमने यहाँ पर इसके बारे में देखे। और आगे बढ़ा जाए, अब यूरोपियन न्यायालय का यहाँ पर क्या निर्णय है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आयोग के तर्कों को सही ठहराया है। जो आयोग की तरफ से तर्क दिया गया था कि बेसिकली यहाँ पर माल्टा जो नागरिकता बेच रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, तो उसको कोर्ट ने सही ठहराया है, और कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन की नागरिकता परस्पर विश्वास और सम्मान पर आधारित है, यानी कि ट्रस्ट पर, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित है। और नागरिकता राज्य और नागरिकों के बीच भरोसे और कर्तव्य के संबंध को दर्शाती है। और जब आप इसको निवेश के बदले बेच देते हैं, जब आप इसको सेल कर देते हैं, तो ये रिश्ता जो है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। यानी कि यूरोप का जो रिश्ता, यूरोप के देशों का रिश्ता जो अपने आप में बना हुआ है वो रिश्ता अपने आप में कमजोर हो जाता है। और 2020 की माल्टा की योजना को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नागरिकता के व्यवसायीकरण के तौर पर व्याख्यायित किया, यानी कि सिटीजनशिप के कमर्शलाइजेशन का जो है इसकी व्याख्या की गई है, जो ईयू संधि के अनुकूल नहीं है। तो ये किसने कहा है, यूरोपियन न्यायालय की तरफ से ऐसा कहा गया है। डिसीजन क्या है और उस डिसीजन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसकी अगर आप चर्चा करें तो सैद्धांतिक रूप से यह कहा जा रहा है कि माल्टा अपनी जो नागरिकता की स्कीम है उसको जारी रख सकता है, उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो भी देश माल्टा की नागरिकता प्राप्त करेंगे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट से या रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट से, उनको केवल माल्टा की नागरिकता प्राप्त होगी, यानी या जिन्होंने प्राप्त किया है वो नागरिक माल्टा की नागरिकता प्राप्त करना जारी रखेंगे, लेकिन उनको यूरोपियन यूनियन की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो ये एक डिस्टिंक्शन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है कि अब आप माल्टा की नागरिकता तो ले सकते हैं इस पूरी स्कीम के माध्यम से,
लेकिन यूरोपियन यूनियन की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको खास तौर पर याद रखनी है। लेकिन ऐसा करने से योजना निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस योजना की सबसे खास बात क्या थी? खास बात यही थी कि इस योजना की वजह से आपका माल्टा के साथ-साथ आपको यूरोपियन यूनियन की भी नागरिकता मिलती थी और माल्टा की नागरिकता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन की नागरिकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको ही स्कीम से अलग कर दिया गया है। तो अब स्कीम जो है वो कोई खास आकर्षक नहीं रह गई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया है, ये यूरोप में ऐसी योजनाओं के भविष्य पर प्रभाव डालता है। यानी कि अभी तो माल्टा ने ऐसी योजना शुरू की थी, हो सकता है भविष्य में कोई और देश भी ऐसी योजना शुरू कर देता। तो इस तरीके से अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि चाहे कोई भी देश यूरोप में रहते हुए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहते हुए इस तरह की योजना को शुरू करेगा, तो केवल नागरिकता जो है वो उस देश की प्राप्त होगी और आपका पूरे यूरोपियन यूनियन की नागरिकता प्राप्त नहीं होने वाली है। तो अब इस तरह की स्कीम आपको बहुत कम देखने को मिलने वाली हैं और अन्य देशों को भी ऐसी योजनाएं खत्म करने के लिए बेसिकली यहाँ पर मजबूर किया जा सकता है। तो ये आपका भविष्य हमने देखा कि किस तरह का भविष्य इस पूरी योजना में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल जो है, मैप बेस्ड सवाल जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि माल्टा कहाँ पर स्थित है, माल्टा की लोकेशन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माल्टा पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर में है। दूसरा माल्टा क्यूबा के पास कैरिबियन सागर में है। तीसरा माल्टा इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में है और चौथा माल्टा मिस्र के पूर्व में लाल सागर में है। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि माल्टा की लोकेशन क्या है। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखिए, जहां पर हमने माल्टा की ज्योग्राफी को डिस्कस किया था, वहां से आपको इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।